को प्रणाम करता हूं और इसलिए तो मैं अपनी जनता को मानता हूं जनार्दन। जनता ही हमारे लिए जनार्दन है। यही तो असली भगवान है भैया। गरीब, गुरबा, किसान, नौजवान, मैं तो इन्हीं में भगवान को देखता हूं। और इसलिए एक ही संकल्प हमारा है कि आपकी जिंदगी में कोई तकलीफें ना रहे, आपकी जिंदगी में कोई परेशानी ना रहे। इसलिए आपको प्रणाम भी करता हूं और ये वचन भी देता हूं, हमारे जीवित जागृत देवी देवता आप है। आपकी सेवा भगवान की पूजा है। ये सेवा जब तक सांस चलेगी तब तक होती रहेगी, जब तक सांस चलेगी तब तक होती रहेगी। मेरी बहनों, मैंने पहले आज बेटियों की पूजा की था। मैंने आज पहले बेटियों की पूजा की। क्यों नहीं होनी चाहिए बेटियों की पूजा? क्यों बहनों का सम्मान नहीं होना चाहिए? मैं दिग्विजय जी जैसे नेताओं को कहना चाहता हूं, भारत की संस्कृति क्या है? ये लोग कई बार महिलाओं के प्रति किस तरह का व्यवहार प्रदर्शित करते हैं। अरे लक्ष्मण जी का वो प्रसंग याद होगा आपको बहनों और भाइयों। जब सीता जी का हरण हुआ तो सीता जी ने, रावण जब हरण करके ले जा रहा था तो अपनी माला नीचे फेंक दी थी ताकि ये पता चल सके कि सीता जी कौन सी दिशा में लेके गया है रावण, और ढूंढते हुए भगवान श्री राम आ जाए। वो माला टूट गई, मोती बिखरे हुए थे रास्ते में। तो भगवान श्री राम ने जब वो मोती देखे तो लक्ष्मण जी से पूछा कि लक्ष्मण, क्या ये मोती सीता जी के माली के हैं? तो लक्ष्मण ने क्या उत्तर दिया मेरे बहन और भाइयों? लक्ष्मण जी ने कहा, मेरे प्रभु, मैंने तो मैया के केवल पांव देखे थे, पांव, मैंने सिर की तरफ देखा ही नहीं, मुझे पता नहीं ये मोती उनके हैं। ये अपने भारत की संस्कृति है। लक्ष्मण जी ने केवल पांव देखे थे माँ के, भाभी माँ के। मेरी बहनों, मैं भी तुम्हारे पांव देखता हूँ और उन पांव की पूजा करता हूँ, क्योंकि तुम ही मेरे लिए देवी हो। ये मेरे अंतर का और संतर के भाव को मैं प्रकट करता हूं। मेरी दो बहनों को मैंने पैर धोए, पानी माथे से लगाया, क्योंकि ये जीवित जागृत बेटियां हैं। इस देश की धरती पर कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां निवास करेंगे? जहां माँ, बहन और बेटी को मान, सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वहीं देवता निवास करेंगे, वहीं भगवान निवास करेंगे। और तो सारा भारत, हमारा सनातन धर्म, हमारी संस्कृति माँ, बहन और बेटी का सम्मान कहता है। अगर शंकर जी का नाम लेना हो तो पहले गौरी का नाम आता है, गौरी शंकर। अगर भगवान राम का नाम लेना हो तो पहले सीता जी का नाम आता है, सीता राम। बताओ बहन और भाइयों, कोई राम सीता कहता है क्या? अरे कोई राम सीता कहता है क्या? पहले सीता फिर राम। और कृष्ण कन्हैया का नाम लेना हो तो पहले राधे फिर कृष्णा। और अगर नारायण का नाम लेना हो तो पहले लक्ष्मी फिर नारायण, लक्ष्मी नारायण। ये क्या संकेत है? ये संकेत इसी बात का है कि माँ, बहन और बेटी को आगे रखो, उनका भी सम्मान करो। दिग्विजय सिंह जी, कमलनाथ जी, ये भारत की संस्कृति है और इसलिए हम कन्या पूजन करते हैं। तुम कन्या पूजन का मजाक उड़ाते हो, तुम कन्या पूजन को नाटक नौटंकी करते हो। कन्या पूजन को नाटक नौटंकी कहना सनातन परंपरा का अपमान है। दिग्विजय सिंह जी, सनातन परंपरा का अपमान है। लेकिन तुम्हें इससे क्या लेना चाहिए? मैं बहनों में पैर धोता हूं क्योंकि मन की पवित्रता, मन के भाव, ये मेरे संस्कार है। लेकिन ये कांग्रेस के कई नेता बहनों के बारे में कैसे कमेंट करते हैं? बेंचमार्क कौन ने कहा था? ये बताए दिग्विजय से, कौन ने कहा? आइटम ये कौन ने कहा? कमलनाथ जी को बताना चाहिए। महिलाओं के प्रति ऐसे भाव रखने वालों, ये सनातन का अपमान मध्य प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी।
और बहनों का अपमान भी स्वीकार करते। मेरे भाइयों और बहनों, हमने योजना बनाई, आज से नहीं कि आज चुनाव तो बता देंगे। अरे जब पहली बार मुख्यमंत्री बना तो मेरी बहनों लाडली लक्ष्मी योजना बनाई है, और इसलिए बनाई कि बेटी बोझ ना लगे, बेटी वरदान है। और उससे हमने तय किया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी पैदा होगी तो लखपति पैदा होगी, लखपति। आज 40 लाख लाडली लक्ष्मी बेटियां मेरी है, जिनके हम पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, पढ़ाई की व्यवस्था करते हैं, आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। 40 लाख। और मेरी बहनों जब वो इतनी सीधी है, और मैं गोद में खिला के उनको बचत पत्र देता था, आज कॉलेज में पहुंच गई मेरी बेटियां। और जब मामा मामा कह के चिल्लाती है तो मेरे रोम रोम पुलकित हो जाता है मेरी बेटियों को देख के, और मुझे लगता है कि लाडली लक्ष्मी बना के अपना जीवन धन्य हो गया। कई योजनाएं बनाई, आज सब का जिक्र नहीं करूंगा। चुनाव में 50% का रिजर्वेशन दिया, और मोदी जी ने कमाल कर दिया, 33% रिजर्वेशन लोकसभा विधानसभा के चुनाव में। अगली बार जब लोकसभा विधानसभा के चुनाव होंगे तो 33% सीटों पे केवल बहनें खड़ी होंगी, बहनें, और एमएलए और एमपी बनेगी। चिंता मत करना, इस बार थोड़े कम रह गए होंगे, अगले बार 33% पक्के। ये भारतीय जनता पार्टी है, अपनी भारतीय जनता पार्टी। क्यों कांग्रेस ने किया कोई बता दे, कितने काम किए। और ये लाडली बहना की बात करते हैं, लाडली बहना मजाक नहीं है मेरी बहनों। जिसके दिल में बहनाओं के दुख दर्द दूर करने की तड़प होती है, कोई ऐसी योजना बनाता है। क्योंकि मेरी आत्मा रोती थी भाइयों, मेरी बहनें 1000-1000 रुपया को करना चाहती थी, जरूरत पड़ गई 1000 रुपया की, हाथ काटना पड़ते, हाथ फैलाना पड़ते। गरीब बहन, किसान बहने, निम्न मध्यम वर्ग की बहने, बताओ बहनों, जब जरूरत पड़ती थी तो परेशानी होती थी कि नहीं पैसे की? जोर से बताओ, होती थी कि नहीं? और इसलिए तुम्हारे भाई ने तय किया, चिंता मत करो, भैया मुख्यमंत्री है, बहनों को हाथ नहीं फैलाने देगा, हर महीना तुम्हारे खाते में पैसा भेजेगा, हर महीना तुम्हारे खाते में पैसा भेजेगा। आज बताना मुझे, विजयादशमी दशहरे के दिन कभी सोचा था कि कोई ऐसा भैया मुख्यमंत्री भी आएगा जो हर महीने हमारे खाते में पैसा डालेगा? अरे सोचा था क्या कभी? कोई कल्पना नहीं कर सकता था, भाइयों ने भी नहीं सोचा होगा। जैसे कर्मचारी की तनख्वाह आती है, वैसे 10 तारीख को फिर 10 तारीख आ रही है। चिंता मत करना, 10 तारीख को फिर 1250 रुपया खाते में डल जाएंगे। चिंता ही मत, परमानेंट कर दिया मैंने, जैसे तनख्वाह वैसे भाइयों के बहनों के पैसा। हाँ, उस दिन मैं कार्यक्रम करके नहीं डालता हूँ क्योंकि चुनाव, लेकिन पैसा तो चुपचाप पहुंच ही जाएगा खाते में। अरे कांग्रेस ने तो बड़े पेट में बड़ा दर्द होता है। बोलिए शिवराज, चुनाव आयोग की शिकायत कर रहे हैं, और शिकायत क्या कर रहे हैं कि ये शिवराज पैसे डाला है, चुनाव आयोग रोके, चुनाव आयोग रोके। काय को रोके चुनाव आयोग? तो याद डाल रहा हूं, पहले से डाल रहा हूं और बाद में भी डालूंगा, जलने वाले जला करे। ये कांग्रेस ही चल रहे हैं बहनों, इनके प्राण निकल रहे हैं। कैसे दे दिए 1,32,00,000 बहनों को, और जो रह गई है चिंता मत करना, जाके कह देना दशहरे के दिन भैया आए थे, हर गांव में 10-10, 20-20 रह गई है, 5-5, 10-10, 15-15, 20-20 रह गई है। मैंने कही जगह की जगह हो रह गई, हमें भरोसा ही नहीं था पैसा मिले जा रहे हैं, अब रह गई। लेकिन भैया घर जाके कह देना अगर रह गई हो तो चिंता मत करो, चुनाव के बाद भैया फिर से पोर्टल खोलेगा और सब बहनों के नाम जोड़े। और इतने नहीं मेरी बेटियों, कई बेटियों ने कहा मामा आजकल तो पढ़ाई लिखाई करते तो शादी जरा देर से होती है, पहले जैसे थोड़ी है कि कम उम्र में शादी हो गई। तो मामा हमने क्या बिगाड़ा, हमें क्या करेंगे, कोई शादी करना जरूरी था पैसा? मेरी बात सही है, बात सही है भाई। अब बेटी पढ़ेगी तो 25 साल में, 26 साल में भी शादी करेगी, उसमें क्या दिक्कत? कोई 16-18 में बड़ी शादी होती है। और इसलिए बेटियों 21 साल के बाद की जितनी उम्र की बेटियां हैं, शादी हो और नहीं हो तो पैसा दिए।
क्यों बेटियों को वंचित करें? ये बेटियों की बहनों का कल्याण का कौन सुनना? कांग्रेस को जलना तो जलना रहे, 1250 तो रुकूंगा थोड़ी, ऐसे का इंतजाम करता जा रहा। जैसे जैसे इंतजाम होगा 1250 से 1500 कर लूंगा, और इंतजाम करूंगा 1700 कर लूंगा, और इंतजाम करूंगा 2000 कर लूंगा, और इंतजाम करेंगे 2250 करूंगा, और इंतजाम करेंगे तो 2500 करूंगा, और इंतजाम होगा तो 2750, और इंतजाम होगा तो कितने हो जाएंगे? अरे जोर से बोलो, 3000 दूंगा, 3000। अब दिन गुजरना जलते रहे, जल कूक रहे, विरोध करते हैं कि बाबा पैसा देना, रुको रुको। और ये सुन लेना मेरी, ये कांग्रेसी आएंगे नहीं, लेकिन आ गए तो न लाडली रहेगी न बहना रहेगी, सब अकाउंट बंद। मेरे चक्कर में पड़ना चाहिए, कुछ नहीं देने वाले। इन्हें करना देखो, पेमेंट कितनी और बंद करी, 7 साल की आ गई कमाना। बेटियों की शादी बंद कर दी, शादी करवा कर पैसा नहीं दिया। बच्चों की साइकिल बंद कर दी, बेटा बेटी के लैपटॉप बंद कर दिया, तीर्थ यात्रा बंद कर दी। तीर्थ यात्रा बुजुर्गों, तुमने क्या हो रहा था? मैं रेल से तीर्थ ले जाता था, कितना बड़ा सौभाग्य था, मेरे बुजुर्ग तीर्थ जाते थे और श्रवण कुमार दर्शन कराता था। लेकिन कमलनाथ ने तीर्थ यात्रा भी बंद कर दी। इनके कर्म फूटे थे, इनके भाग में नहीं था कि तीर्थ यात्रा करवाते बुजुर्ग। मुख्यमंत्री बनकर फिर तीर्थ यात्रा चालू, और अब केवल रेल से नहीं, अब तो हवाई जहाज से भी तीर्थ ले जाऊंगा। हवाई जहाज मेरे बुजुर्ग गरीब है, किसान तीर्थ मिल जाएंगे का, हवाई जहाज में तो नहीं बैठे, क्या केवल बड़े आदमियों का ठेका है हवाई जहाज में बैठे? बताओ गरीबों को भी हवाई जहाज में बैठना चाहिए कि नहीं? तो हमारा राजा काहे की चिंता करते हैं? जिनको जलना है वो जले, सब योजना बंद करेंगे। अब ये परेशान है, लाडली बहना भी आगे बढ़ेगी। और एक बात और सुन लो भैया, मैं सरकार नहीं चलाता, मैं परिवार चलाता हूं। परिवार, ये अपना परिवार है, परिवार। अच्छा दिल से आज बताना, दशहरे के दिन आए, ये भी आश्चर्य है। बताओ दशहरे के दिन कभी सभा हुई है क्या? अरे आज तक कभी सुनी के दशहरे में सभा हुई है? ये हिंदुस्तान का अजूबा है कि दशहरे के दिन राम रजा सरकार के दरबार में जनता की सभा हो रही है और लोग आए। ये भी चमत्कार है। मेरे बहनों और भाइयों, मैं आज आपसे पूछ रहा हूं, दिल से बताना, मैं तुम्हें मुख्यमंत्री लगता हूं कि भैया लगता हूं? आज जोर से बोल के बताओ, दिल से मुख्यमंत्री हूं कि भैया हूं? बहनों भैया हूं कि मुख्यमंत्री? और बेटा बेटियों तुम्हारा क्या होंगे? ये अपना घर है, मैं मुख्यमंत्री थोड़ी हूं। छोटे छोटे बच्चे हाथ पकड़े थे, मामा सेल्फी देखा है सब मुख्यमंत्री, हर कोई हाथ पकड़ कर खींच लेते सेल्फी। पुलिस वालों में आने दो, जी करता है दोनों गाहें फैला के बच्चों को छाती से चिपका लूं, उनका माथा चूमूं, प्यार करूं और उनके भविष्य को बेहतर बनाऊं, क्योंकि वो मेरे भाग्यवान। ये मन का भाव है, राम राजा सरकार ने मुझे दिया है कि अपना परिवार है भाई, अपना परिवार है। और इसमें जितनी चीजें परिवार के लिए हो सकती है, आप सोच के देखो। निःशुल्क राशन गरीब को, प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप बताओ कभी दिया था क्या कांग्रेस ने? इसके बाद इसी आपको याद होगा निवाड़ी के चुनाव, पृथ्वीपुर के चुनाव, आपको याद होगा एक जगह लोगों ने रोका था और उन्हें रोक के कहा था रहने की जगह नहीं है, हथेली। तो एक घर में 40-40 आदमी रह रहे, रहने की जगह तो दे दो। तुरंत योजना बना दी कि जिनके गरीबों के पास रहने की जगह नहीं है, एक घर में बहुत से लोग रह रहे हैं, उनको फ्री में पट्टा देके जमीन दूंगा ताकि रहने की जगह सबके पास हो जाए। हथेली के पास। और आज पूरा मध्य प्रदेश सुने उठा थे, कोई गरीब मध्य प्रदेश की धरती पर बिना
जमीन के नहीं रहेगा, रहने की जमीन का पट्टा सबको दिया जाएगा। राम राज्य यही है मेरे भाई। और भैया एक बात और सुन लेना, गांव में जाके कह देना सब कहीं एक पक्के मकान नहीं बने। प्रधानमंत्री आवास पर सुन गए कि नहीं? अब वो बहनें आती है और पकड़ती हमारे एमएलए अध्यक्ष को, कोई भैया टूटी टपरिया में टूटी झोंकी में पड़े, देख लो है सही बात है कि नहीं? बताओ, अरे बोलो नहीं, सही बात है कि नहीं? तो अब प्रधानमंत्री आवास योजना के साथ हमने बना दी मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना। सर्वे चालू कर दिया। यहां भैया सर्वे हो गया कि नहीं? सर्वे चल रहा है। और सुन लो, सर्वे होगा, जिनकी कच्ची झोपड़ी है, टूटी टपरिया है, ऐसे हर गरीब को पक्का मकान बनाने का पैसा दिया जाएगा। यही तो रामराज क्या है? कोई बिना मकान के नहीं रहेंगे रामराज, कोई बिना भोजन के नहीं रहेंगे रामराज। बेटी के खाते में पैसा आए रामराज, और किसान के खाते में भी 1000 रुपया हर महीना आए, ये भी रामराज है। प्रधानमंत्री जी भी भेजे और मुख्यमंत्री भी भेजे। और अभी तो 1000 मिल रहे यार, ये 1000 ही थोड़ी रहेंगे। क्या अब एक परिवार की हालत है, रामराज जी क्या होगा? 1250 महीना गाड़ी बहना के पक्के भैया, और 1000 रुपया मेरे किसान भैया के। तो पति पत्नी दोनों को मिला के 250 तो होगा पक्के सूखे। जरा हिसाब लगाओ, 250 के सामने हमें कितने रहे? 25,000 नहीं, 27 हो गए। ईमानदारी से बताना, 1 एकड़ 2 एकड़ का किसान परिवार हो तो फसल में 27,000 रुपए साल बचते थे क्या? अरे बताओ, बचते थे क्या? ये सूखे 27,000 ये जाएंगे और बढ़ते जाएंगे। और उसके बाद मकान, राशन, इलाज, 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में होगा, ताकि इलाज में भी पैसा खर्चा ना हो। और मेरी बहनों, रसोई गैस का कनेक्शन अब 450 निकल दिया, चिंता मत करना, 450 मिलेगा। जरा लकड़ी ठूसने की जरूरत नहीं, बोली सस्ता मिलेगा। अरे यही तो रामराज। रामराज क्या होता है? बच्चों की पढ़ाई बताओ, कोई गरीब, कोई किसान का बेटा बेटी अगर बहुत पढ़ने में तेज है और फीस के पैसा नहीं मेडिकल इंजीनियरिंग की, तो दिल दुखेगा कि नहीं दुखेगा? माँ बाप का भी दुखेगा, बच्चे का भी दुखेगा कि काश मेरे पास पैसा होते तो मैं भी पढ़ लेता। और आज मैं कह रहा हूं, विजयादशमी के दिन पूरा मध्य प्रदेश सुन ले मामा का संकल्प कि बच्चों में अगर बुद्धि है तो पैसा फीस के मामा देगा। कोई आगे बढ़ने से नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा। नहीं, हम कराएंगे मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई, इंजीनियरिंग कॉलेज की पढ़ाई। कहां जाएंगे? धनु कन्ना तनु मन्ना के बेटा, क्या केवल बड़े लोगों के बेटा बेटी पर बुद्धि और अकल सब में होती है? उससे मुख्यमंत्री मेधावी विद्यार्थी योजना बना, काम धंधा रोजगार, सरकारी नौकरी हो, स्वरोजगार हो, या मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना हो कि काम भी सीखो और मामा से 8,000 रुपया महीना में ले जाओ। ये हम करके देंगे बहन और भाइयों, करके देंगे। कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हजारों चीजें मैं कह सकता। विकास की बात आप कर लो। अभी अनिल जी बता रहे थे, शिशुपाल जी बता रहे थे, रामराजा लोग बन रहा है 81 करोड़, उन्हीं की कृपा से तो बन रहा है। बताओ, कांग्रेस ने कभी बनवाए थे क्या ऐसे लोग? अरे जोर से बोलो, महाकाल लोग, रामराजा लोग, ये तो अपनी किस्मत नहीं आया, भगवान ने अपन पे कृपा की बरसाती की बनाओ शिवराज, बनाओ शिवराज, बनाओ सड़कें, सिंचाई की व्यवस्था, निवाड़ी पृथ्वी को रोटी कमला डालो,
क्या निवेदना मंजूर हुई है? कोई खेत बिना पानी के नहीं रहेगा। अपनी धरती सोना उगलेगी, पंजाब हरियाणा को मात करेगी। खेत में भी पानी आएगा। लाडली बहनाओ, अब हैंडपंप में पानी भरने नहीं जाना। निवाड़ी हो, कुछ हो, पाइपलाइन बिछा रहे। नहीं पहले जाते थे हैंडपंप दे दो, हैंडपंप दे दो, और हैंडपंप में पानी भर भर के एक तो लटकना पड़ता था गर्मी में, और उसके बाद घर के मुंडी पे धर के लाओ तो चांद खोखली हो जाती है। पानी भरो, आदमी तो भरता नहीं, पानी तो बहन ही भरता या बेटी भरती। अब ये हैंडपंप का पानी बंद, पाइपलाइन बिछा के, मोटर लगा के, गांव में टंकी बना के और टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा, गुनगुना सब भरा जाएगा। ये राम राज्य, राम राज्य। अगर किसी मासूम बेटी की तरफ किसी ने गलत नजर उठाई तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा। ये कानून बनाया, कोई नजर अलग चले। अपराधियों को नहीं छोड़। मेरे भाई और बहनों, और आगे मध्य प्रदेश को बढ़ाना, पानी, बिजली, सिंचाई, उद्योग, रोजगार, संस्कृति, सनातन बढ़े लगातार आगे, और कई उपाय करते हैं। और देखो तो नरेंद्र मोदी आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। अपने देश को कितने आगे ले गए मोदी जी। कोविड की वैक्सीन कोई बना नहीं सकता था, ये मोदी थे कोरोना की वैक्सीन बना के लगा के लोगों की जान बचाने का काम। चंद्रमा पर रूस अमेरिका जाते थे, ये नरेंद्र मोदी है। चंद्रमा पर भी चंद्रयान भारत का उतार दिया, देश की सीमाएं सुरक्षित कर दी। और इसलिए तो कांग्रेस और बाकी पार्टी परेशान है कि मोदी बड़ा खतरनाक, एक मामा रात में भी सपने में दिखता है, पाखंडी है, नौटंकी कर रहा है, नाटक कर रहा है, रोज गाली देते रहते हैं। मोदी जी दिख रहा हो और सब इकट्ठे हो गए, इसके बोले इकट्ठे हो जाओ, मोदी को हराना, इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओ। गठबंधन बना दिया, इंडी गठबंधन। सपा, आप, कांग्रेस, कहीं ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, लेकिन कमलनाथ ने उसको तोड़ा। कमलनाथ का इंडी की कोई रैली नहीं होगी, और वो बेचारे अपने अखिलेश यादव सपा वाले सीट मांग के रात रात में बिठाया भी नहीं। और पूछा पत्रकारों ने कि ये अखिलेश क्या करे? अरे बोले अखिलेश बखलेश छोड़ो, अभी भाषा होती है, अखिलेश की अपमान कर दिया। ये अहंकार है, घमंडी लोग है, घमंडी घमंडी लोग। एक पेड़ में आके बैठ गए, जब नीचे बाढ़ का पानी दिखाओ, भारतीय जनता पार्टी, मोदी। तो एक पेड़ पे जैसे जब बाढ़ आती है, कभी भयानक बाढ़ आ जाए तो एक पेड़े पे बंदर, लड़ैया, सांप, बिच्छू आदमी सब कह गया, क्योंकि नीचे बाढ़ का पानी, लेकिन काटते मारते नहीं बैठे थे। वैसे ही मोदी जी की लहर आई तो सब एक पेड़ पर चढ़ गए, क्योंकि इनको पता है मोदी जी ने कहा भ्रष्टाचार करने वाले को छोड़ूंगा नहीं। कई तो जेलदार हैं, आपके आधे नेता जेल में पहुंचता। आप बताओ, पहले नेताओं को कभी सजा होती थी क्या? अरे जेल जाते थे क्या नेता? पहले नेता जेल ही नहीं जाते थे, लेकिन पहली बार भ्रष्टाचारी नेताओं को जेल भेजने का काम नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और जो सब इकट्ठे हो, लेकिन बाढ़ के पानी में इकट्ठे होते जीव जंतु तो वो एक दूसरे को काटते नहीं है, ये तो हम पेड़े पे भी लाठी चला रहे हैं, अखले फलाना ढंका, इनका कोई भविष्य नहीं है। और इसलिए आज विजयादशमी के दिन आज ये मेरे बहन और भाई ओरछा की इस पवित्र धरती पर हम संकल्प लें कि अपने मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए 17 नवंबर के चुनाव में एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को वोट देके
हर सीट भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे ताकि आगे बढ़ सके प्रदेश। और 2024 में लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिता के नरेंद्र मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। यही देश के हिस्से हैं। और इसलिए आज पूरे प्रदेश से मैं आह्वान करता हूं कि आज विजयादशमी के दिन आओ संकल्प लें। वो संकल्प वाला पत्र होगा। विजयादशमी के दिन आज हम संकल्प लें। यहां भारतीय जनता पार्टी की विजय का संकल्प, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की विजय मतलब राम राज्य की विजय, धर्म की विजय, जनता की विजय। और इसलिए आइए जाने से पहले अपने अपने स्थान पर खड़े होकर मेरे साथ संकल्प लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी को निवाड़ी में भी जिताएंगे, पृथ्वीपुर में भी जिताएंगे, मध्य प्रदेश में भी जिताएंगे। अनिल जैन आपके सेवक है, इनको आशीर्वाद दीजिए, इनको भारी बहुमत से जिताइए ताकि ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के आपकी सेवा कर सके। शिशुपाल आपके लोकप्रिय उम्मीदवार है विधानसभा से भी, इनको भी आशीर्वाद दीजिए ताकि ये भी मेरे साथ विधानसभा में खड़े हो सके। पृथ्वीपुर भी जिताइए, निवाड़ी भी जिताइए। और एक बात और, अकेला मैं काहे को काम करूं? अरे आप भी सब काम में लग जाओ ना मेरे बहनों और भाइयों। गांव गांव जाओ, अलग जगह जागरण का मंत्र फूको, जो नहीं समझाओ तो समझाओ और रिकॉर्ड बोलने से भारतीय जनता पार्टी को जिताओ। बोलो मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का संकल्प लेंगे। मैं आज संकल्प कर रहा हूं, आप मेरे साथ दोहराएंगे, उसके बाद सभा समाप्त होगी। हम, जोर से बोलिए, हम दशहरा विजय पर्व पर संकल्प लेते हैं कि मध्य प्रदेश विधानसभा के 17 नवंबर को होने वाले चुनाव में कंधे से कंधा मिलाकर कमल के फूल पर वोट डलवाकर भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित करेंगे। हम संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों, किसानों, युवाओं, गरीबों के कल्याण के लिए एवं प्रदेश के विकास के लिए जो काम किए हैं उन्हें जन जन तक पहुंचाएंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनाएंगे। और 2024 में लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी को जिताएंगे और मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाएंगे। बोले राम रजा सरकार की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपने स्थान पर